Hi guys. In last lecture we have solved the problem on a stepped bar, uh, and also in the last lectures we have discussed about the expression of a change in length of a uniform bar as well as a stepped bar. हम देखें कि पिछले lectures में चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड किए यूनिफॉर्म बार का और स्टेप्ड बार का। स्टेप्ड बार और यूनिफॉर्म बार का चेंज इन लेंथ एक्सप्रेशन फाइंड किए। यूनिफॉर्म बार का चेंज इन लेंथ एक्सप्रेशन जो है ये है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए ई, और स्टेप्ड बार का चेंज इन लेंथ एक्सप्रेशन है ये वाला। ये दोनों सेम ही है बट अलग अलग फॉर्म में लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ आपको वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चरर। सो नाउ सिमिलरली उसी तरह अभी क्या कर रहे हैं हम, change we are going to find out the expression for change in length of a tapered bar having circular cross sectional area। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, again we are going to find out the expression for change in length for a tapered bar। tapered bar बोले तो whose cross sectional area is uniformly reducing, whose cross sectional area is uniformly डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये जो बार जो है ना इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दिस बार इज टेपर्ड सर्कुलर टेपर्ड बार। ये जो बार है ना सर्कुलर टेपर्ड बार। यहाँ पे क्या है सर्कुलर बोले तो विच इज़ राउंड, ओके, एंड हियर टेपर्ड मीन्स हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइड पे ये बार का डायमीटर जो है D1 है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे लेंथ ऐसे मूव हो रहा है तो आपका यहाँ पे डायमीटर भी डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शनल भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो एंड पे इसका डायमीटर जो है D2 है, ओके। तो ऐसे बार को हम क्या बोलते हैं, टेपर्ड बार। टेपर्ड बार इज नथिंग बट हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट किए तो कंटिन्यूसली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होते जा रहा है ए एंड तक, ठीक है। तो इसको ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, टेपर्ड बार। और ये टेपर्ड बार जो है नी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है नी सर्कुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर टेपर्ड बार, ओके। तो इसका जब अभी अभी यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बोले तो इसका हम चेंज इन लेंथ एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हियर आई एम कंसिडरिंग ए बार, हियर आई एम कंसिडरिंग ए सर्कुलर टेपर्ड बार। यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड सर्कुलर टेपर्ड बार। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सर्कुलर टेपर्ड बार कंसिडर किया हूँ। तो इस पर मैं फोर्स एक्सियल टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ एफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया हूँ, मतलब ये जो फोर्स है ना अलोंग द एक्सिस एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर आई एम कंसिडरिंग D1 इज द डायमीटर एट दिस एंड एंड D2 इज द डायमीटर एट दिस एंड। यहाँ पे ये जो बार का सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर्कुलर है, तो इसलिए ये एंड का डायमीटर मैं D1 करके लिया हूँ और ये एंड का डायमीटर D2 करके लिया हूँ, और यंग्स मॉडुलस जो ये इस बार का जो है E करके लिया हूँ, ओके। एंड द लेंथ ऑफ दिस बार आई एम कंसिडरिंग इट एज L। यहाँ से ए एंड से एंड तक जो लेंथ है बार का L करके लिया हूँ। तो ऐसा सब है तो डेल्टा L का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मतलब एक फार्मूला फाइंड करना है सर्कुलर टेपर्ड बार के लिए। डेल्टा L का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन और फार्मूला फाइंड करना है। सो लेट अस सी। सो नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले चेंज इन डायमीटर, यहाँ पे डेरिवेशन है, कुछ स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो इट। चेंज इन डायमीटर ऑफ द बार of bar, okay। So that I will take it as change in length हम डेल्टा L करके लेते हैं, उसी तरह change in diameter of the bar I will take it as डेल्टा D। मतलब
ये एंड से ए एंड तक डायमीटर कितना चेंज हुआ है। तो कैसे फाइंड करोगे आप कितना चेंज हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे डायमीटर 100 mm है, तो यहाँ पे डायमीटर 30 mm है, मतलब D1 100 mm है, D2 30 mm है। कितना चेंज हुआ, तो हम यूजुअली कितना चेंज हुआ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, 100 यहाँ पे है तो 100 में -30 करते हैं, तो कितना चेंज हुआ 70 mm चेंज हुआ, 70 mm चेंज हुआ। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो है ना बार का 70 mm चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे D1 - D2 किया है, तो वही यहाँ पे लिखना है, चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू D1 - D2। यू कॉल दिस इक्वेशन एज 1। ओके, चेंज इन डायमीटर is D1 - D2। okay, so similarly rate of change of diameter over the length L, मतलब L तक कितना डायमीटर चेंज हुआ। अभी समझो 100 यहाँ पे D1 है और 30 D2 है। ये जो डायमीटर यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा है L लेंथ पे हो रहा है, मतलब इतना लेंथ पे इतना डायमीटर चेंज हो रहा है। ओके, कितना चेंज हो रहा है 70 mm। अब 70 mm कैसा है आपको, D1 - D2। ठीक है, तो कितने लेंथ पे चेंज हो रहा है, ये L लेंथ पे चेंज हो रहा है। तो उसको क्या करना है, इसलिए इसको कैसे लिखता है बोले तो, इस पैरामीटर को मैं जो है ना K करके लेता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर ओवर द लेंथ L। तो L लेंथ पे डायमीटर कितना चेंज हुआ है, तो L लेंथ पे बोले तो डिवाइडेड बाय L करना पहले। L लेंथ पे D1 - D2, तो इतना डायमीटर चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, L लेंथ बोले तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना चेंज हुआ, D1 - D2। कितना, कौन से लेंथ पे, L लेंथ पे। सपोज लेंथ जो है 50 mm है करके समझ रहे। तो यहाँ पे हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, D1 100 है करके समझो, D2 30 है करके समझो। ओके, D1 K इज इक्वल टू 100 - 30 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो कितना हुआ देखो, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाय 50, सॉरी 70 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा 70 डिवाइड बाय 50, यू विल गेट अराउंड 1.2 समथिंग। ओके, 1.2 समथिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर बोले तो एवरी 50 मीटर पे इतना डायमीटर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। ओके, तो ऐसे लिखना है आपको। आप इतना ही याद रखो, ज़्यादा आप ये मत करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर ओवर द लेंथ L, मतलब L लेंथ पे कितना डायमीटर चेंज हो रहा है। L लेंथ पे D1 - D2 डायमीटर चेंज हो रहा है, तो वही आपको लिखना है। ओके, D1 - D2 डिवाइड बाय L। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे बार का जो है ना चेंज इन लेंथ फाइंड कर रहे हैं, मतलब फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हियर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द चेंज इन लेंथ ऑफ ए टेपर्ड बार डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा टेपर्ड बार के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, स्मॉल एलिमेंटल रिंग। ये बार पे जो है नी एलिमेंटल रिंग कंसिडर करता हूँ, छोटा स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ। ओके, ये छोटा स्ट्रिप जो है कंसिडर करता हूँ, रिंग, एक छोटा स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ। ये बार पे ही, मतलब समझो ये पेन है, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ। अभी ये यहाँ पे क्या करता हूँ, ये स्ट्रिप कंसिडर करके इसमें ये जो रिंग जो है नी टेपर्ड बार पे है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये रिंग में जो है ना चेंज इन लेंथ कितना हुआ, ये फोर्स के वजह से ये एलिमेंटल रिंग में चेंज इन लेंथ कितना हुआ है वो फाइंड करता हूँ। ठीक है, और बाद में क्या करता हूँ, इसमें जो चेंज इन लेंथ मिलेगा मुझे स्ट्रिप में, उसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद हमको पूरे बार का चेंज इन लेंथ मिल जाएगा।
आर यू गेटिंग मैं क्यों ये एलिमेंटल स्ट्रिप लिया हूँ? यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप क्यों लिया है बोले तो डायरेक्टली ये पूरे बार का चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहा हूँ, छोटा स्ट्रिप। आप जितना छोटा लोगे उतना ईजी रहेगा। तो यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करके मैं इसका जो है चेंज इन लेंथ फाइंड करूँगा, ये एलिमेंटल स्ट्रिप का चेंज इन लेंथ फाइंड करूँगा। ठीक है, तो इसका चेंज इन लेंथ फाइंड करने के बाद वो जो एक्सप्रेशन लेके इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद पूरे बार का मुझे चेंज इन लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप जो है नहीं, एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम लार्जर एंड, ये जो बार का जो है लार्जर एंड ये है लार्जर साइड, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे ये एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एलिमेंटल रिंग और एलिमेंटल स्ट्रिप, इसका जो थिकनेस है dx करके ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ dx, इसका जो थिकनेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एलिमेंटल स्ट्रिप का dx करके लेता हूँ मैं। लेंथ जो है, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप का जो लेंथ जो है dx करके लेता हूँ मैं। ओके, और इसका जो डायमीटर है एलिमेंटल रिंग का भी डायमीटर होता है, जैसे यहाँ पे डायमीटर है, एलिमेंटल रिंग का भी डायमीटर होता है, क्योंकि ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है टेपर्ड बार पे है, तो ये जो है d करके लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी इसका डायमीटर कैसे फाइंड करना, ये डायमीटर का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है, और ये जो एक्सप्रेशन जो है ट्रायल एंड एरर से आएगा, डायमीटर ऑफ द एलिमेंटल रिंग और एलिमेंटल स्ट्रिप और रिंग, डायमीटर ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप और एलिमेंटल रिंग। सो इसका डायमीटर कितना है, d करके है, d करके लेते हैं, यहाँ पे d करके लिया आप। तो इसको कैसे लिखोगे आप, लार्जर डायमीटर d1 माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर इनटू x। ओके, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन जो है जनरल एक्सप्रेशन है, ये ट्रायल एंड एरर से आएगा। मतलब अभी समझो x डिस्टेंस पे आपको डायमीटर फाइंड करना है, यहाँ पे अभी यह टेपर्ड बार है, यहाँ पे मुझे डायमीटर मालूम नहीं है करके समझो, तो यहाँ पे डायमीटर कितना है फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे देखो d1 आपको मालूम रहेगा 100 mm करके ले लो। ओके, k आपको यहाँ पे ये वैल्यू से मालूम पड़ेगा k का वैल्यू, x जो है यहाँ पे ये लार्जर साइड से कितना डिस्टेंस पे है, अभी समझो ये x जो है 10 mm करके समझो, 10 mm पे आपको डायमीटर इतना मिलेगा। सिमिलरली अभी आप समझो x यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे आगे लिए, मतलब 15 mm पे लिए, आप यहाँ x का जो वैल्यू है ना 15 mm पे, यहाँ पे x का वैल्यू 15 mm डाले तो आपको यहाँ पे 15 mm पे कितना डायमीटर है मालूम पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑन द टेपर्ड बार। ओके, ये एलिमेंटल रिंग का डायमीटर जो है ये रहेगा d1 माइनस k इंटू एक्स। सो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 2 एंड दिस इक्वेशन एज 3। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली एलिमेंटल रिंग का जो है ना चेंज इन लेंथ फाइंड करूँगा। ठीक है, एलिमेंटल रिंग का जो है चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए पहले मैं एलिमेंटल रिंग का एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे फाइंड करोगे, इसका डायमीटर d करके है। वी नो दैट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन वी हैव द फार्मूला, दैट फार्मूला इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। वो जो फार्मूला है एलिमेंटल रिंग और स्ट्रिप, जब भी एक सर्कुलर सेक्शन रहता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल कैसे फाइंड करोगे, ये इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये एलिमेंटल रिंग जो है सर्कुलर सेक्शन है, तो मैं ये इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये करके जो है ये एलिमेंटल रिंग का एरिया है, ये इज इक्वल टू π/4 इंटू डायमीटर ऑफ द एलिमेंटल रिंग, क्योंकि एलिमेंटल रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करें आप। सो डायमीटर कितना है एलिमेंटल रिंग का, d है, तो d स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट ये इज इक्वल टू π/4। ओके, तो
ये लिखने से पहले जो है ना यहाँ पे देखो डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी ये है, डी स्क्वायर करके यहाँ पे है, बट यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन 3 में, डी इज इक्वल टू डी वन माइनस के एक्स। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बट डी इज इक्वल टू डी वन माइनस के एक्स। सो देयर फोर ए इज इक्वल टू, ये जो है ना इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, पाई बाई 4 इंटू डी वन माइनस के होल स्क्वायर। सो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 4। ओके, अभी क्या करना है, ये एलिमेंटल रिंग जो है ना, एलिमेंटल रिंग जो है ना बहुत ही स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, जब 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 ये रिंग जो है छोटा है बोले तो ऑलमोस्ट हमको इसका जो ये टेपर नहीं लगेगा, हमको क्या लगेगा यूनिफॉर्म ही लगेगा। ये सेक्शन जो ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो है ना बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो दिखने में कैसा लगेगा, इसका वो यूनिफॉर्म, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यूनिफॉर्म ही लगेगा। यहाँ पे देखो ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो है ना बहुत ही छोटा है, तो छोटा है मतलब हमको लगेगा कि वो यूनिफॉर्म ही है उसका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसिडरिंग अभी मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंटल रिंग को जो है ना टेपर्ड करके नहीं कंसिडर करता, इसको मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया करके कंसिडर करता हूँ। क्योंकि आप ये एलिमेंटल रिंग बहुत छोटा है, एलिमेंटल रिंग बहुत छोटा है, तो दिखने में वो यूनिफॉर्म ही लगेगा, तो उसको हम टेपर्ड करके नहीं कंसिडर करते। तो यहाँ पे मैं इसलिए वही लिखता हूँ, कंसिडरिंग एलिमेंटल रिंग हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट लेंथ, थ्रू आउट इट लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। सो बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एलिमेंटल रिंग को टेपर्ड करके नहीं कंसिडर कर रहा, यूनिफॉर्म करके कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ये बहुत ही छोटा रिंग है, तो इसे वो दिखने में यूनिफॉर्म ही लगेगा। ठीक है, सो देयर फोर, बट हमको क्या मालूम है, चेंज इन लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म बार का फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म बार, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू, यूनिफॉर्म बार का चेंज इन लेंथ एक्सप्रेशन क्या है, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चरर। यूनिफॉर्म बार का चेंज इन लेंथ जो एक्सप्रेशन है ये है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए, यही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यही जो वही एक्सप्रेशन जो है ये एलिमेंटल स्ट्रिप को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम एलिमेंटल स्ट्रिप को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है करके कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए डेल्टा एल इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ एल बाई ए ई। ओके, सो डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ जो है एलिमेंटल स्ट्रिप का जो लेंथ है dx है, तो यहाँ पे l के बदले में मैं क्या लिखता हूँ, डेल्टा dx, क्योंकि इसका जो एलिमेंटल स्ट्रिप का जो लेंथ है dx है, तो इसलिए डेल्टा dx। ओके, फोर्स जो है f करके लिया हुआ है इधर डायग्राम में भी, तो f करके लेता हूँ। l जो है लेंथ, हम सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन जो है नहीं एलिमेंटल स्ट्रिप को उतना ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंटल स्ट्रिप को हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया करके कंसिडर किए हैं। तो अभी यहाँ पे देखो l लेंथ है, लेंथ यहाँ पे एलिमेंटल रिंग का लेंथ डालना है, एलिमेंटल रिंग का लेंथ कितना है dx है, तो यहाँ पे dx करके सब्स्टिट्यूट करो। और एरिया, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया सब्स्टिट्यूट करना, एरिया डालना है। यहाँ पे देखो एलिमेंटल रिंग का एरिया ए करके लिए, तो ए करके ऐसे ही लिख दो, यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। और यहाँ पे देखो ई जो है यंग्स मॉडुलस है, थ्रू आउट दी बार सेम है, तो एलिमेंटल स्ट्रिप का भी एलिमेंटल रिंग का भी यंग्स मॉडुलस ई रहेगा, तो ई करके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसको ये इक्वेशन को 5 करके कंसिडर करो। ओके, तो ये जो है चेंज इन लेंथ ऑफ दी एलिमेंटल स्ट्रिप हुआ, ये जो एक्सप्रेशन जो है ने चेंज इन लेंथ ऑफ द एलिमेंटल रिंग होगा, मतलब इतना फोर्स अप्लाई किए तो इतना चेंज इन लेंथ ये एलिमेंटल स्ट्रिप में ले रहा है, नॉट द थ्रू आउट द बार, सिर्फ एलिमेंटल स्ट्रिप में इतना चेंज इन लेंथ हो रहा है फोर्सेस की वजह से। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एक्सप्रेशन है चेंज इन लेंथ का, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, 0 to l करता हूँ यहाँ, क्योंकि लेंथ जो है l करके है टोटल बार का, तो इसलिए मैं ये इक्वेशन को क्या करता हूँ 0 to l
इंटीग्रेट करता हूँ। जब 0 to L आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको टोटल बार में चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग, हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? छोटे पार्ट का वैल्यू फाइंड करके बड़े पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन का जो मतलब है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं यूजुअली बोले तो छोटे पार्ट का एक्सप्रेशन, छोटे पार्ट का वैल्यू फाइंड करके बड़े पार्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े पार्ट्स का वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यूजुअल और डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं? डिफ्रेंशिएशन जो है ना बड़े पार्ट का वैल्यू लेके छोटे पार्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब बड़े पार्ट्स का वैल्यू लेके छोटे पार्ट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? छोटे पार्ट्स का एक्सप्रेशन फाइंड किया, मतलब छोटे पार्ट का वैल्यू फाइंड किया है, एलिमेंटल स्ट्रिप का वैल्यू फाइंड किया है आप यहाँ पे, ये वाला, ये यूज़ करके ये पूरे बड़े वाले पार्ट का हम वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब चेंज इन लेंथ फाइंड करते हैं। सो इसलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 0 to L to get the change in length, of the total bar और entire bar और टोटल बार, पूरे बार का चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन, एलिमेंटल स्ट्रिप के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तो यही मैं इंटीग्रेट करता हूँ 0 to L, यहाँ पे देखो डेल्टा dx है, दैट इज इक्वल टू 0 to L इंटीग्रेशन f dx डिवाइडेड बाय a e। ओके, यू कॉल दिस इक्वेशन एज 6। ओके, नेक्स्ट या और एक बार यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन लिखता हूँ, डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L डेल्टा dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L f dx डिवाइडेड बाय ए ई, इक्वेशन 6। यही इक्वेशन और एक बार यहाँ पे लिखा हूँ मैं। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 4 को जो है ना इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इक्वेशन 4 क्या है देखो यहाँ पे, इक्वेशन 4 क्या है, a इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये वैल्यू है इक्वेशन 6 में, ये वैल्यू जो है ना ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं। ठीक है, सो जब आप डेल्टा dx मतलब एलिमेंटल स्ट्रिप को 0 to L इंटीग्रेट करते हैं तो डेल्टा L बन जाएगा वो। ठीक है, सो डेल्टा L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंट किए तो डेल्टा L होगा। तो यहाँ पे अभी टोटल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो f इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय ये का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 4 में है, और यहाँ पे ये इक्वेशन होने के बाद आप लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 4 जो है ना इक्वेशन 6 में अप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन 4 a इज इक्वल टू क्या देखो, इक्वेशन 4 यहाँ पे a इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर। तो वही मैं लिखता हूँ, पाई बाई 4 d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर ई एज इट इज, सिर्फ मैं a को सब्स्टिट्यूट किया हूँ, a वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। सो अभी क्या करना है, ये 4 को मैं ऊपर लेता हूँ। सो डेल्टा L इज इक्वल टू 0 to L 4f dx डिवाइडेड बाय पाई d1 माइनस के एक्स होल स्क्वायर ई एज इट इज़, सिर्फ ये 4 को मैं ऊपर लिया हूँ न्यूमरेटर में। ठीक है, सो अभी क्या करना है, यहाँ पे सभी x टर्म छोड़ के सभी बाकी के टर्म्स जो है कांस्टेंट बनेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे dx करके है, मतलब x टर्म उतना ही इंटीग्रेट होंगे। यहाँ पे dx करके है इंटीग्रेशन साइन के अंदर, सो यहाँ पे जो x टर्म जो है वो वही उतना ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो टर्म्स है कांस्टेंट बन जाएंगे। तो बाकी के टर्म्स x टर्म छोड़ के बाकी के टर्म्स यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4f पाई ई ये सभी जो है कांस्टेंट बनेंगे, इसको मैं बाहर लेता हूँ।
4f/πe और बाकी का जो x टर्म है 0 to L इंटीग्रेशन x टर्म जो है यहाँ पे देखो kx है x टर्म, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर रखता हूँ। और यहाँ पे देखो ये kx जो है d1 को कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, माइनस साइन से कनेक्टेड है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा 1/d1 माइनस kx होल स्क्वायर। ये सिर्फ kx आप नहीं लिख सकते, ये पूरा टर्म x जो है नहीं, ये पूरे टर्म्स को कनेक्टेड है, तो ये पूरा टर्म लिखना है। यहाँ पे देखो 4f/πe ऑलरेडी आप बाहर लिख चुके हैं, तो ये बचा क्या, d1 माइनस kx होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिखे dx करके ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा L इज इक्वल टू 4f/e। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ 0 to L अभी मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए मैं इसको न्यूमरेटर में लेता हूँ d1 माइनस kx रेज टू माइनस 2 dx। अब ये कौन से फॉर्म में है आपको मालूम पड़ जाएगा। अब दिस इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस x, सॉरी x रेज टू माइनस 2 dx। अब ये इसको कैसे लिखेंगे आप, x रेज टू माइनस 2 dx, इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये भी इक्वेशन में नहीं, यही फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको मैं